प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। आज इस कालांश में मैं आपसे संख्यावाचक शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है मैं आपको इस कालांश में बताऊंगा। श्यामपट्ट के एक तरफ मैंने संख्यावाचक शब्द लिखे हैं तो दूसरी तरफ शब्द रूप लिखे हैं। संख्यावाचक शब्द जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आदि आदि। देखिएगा, पुल्लिंग में एक को क्या कहते हैं मैंने लिखा है श्यामपट्ट पे। स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं एक को, नपुंसकलिंग में एक को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, श्यामपट्ट पे लिखा है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। जैसे एक को पुल्लिंग में बोलते हैं एक है, दो को पुल्लिंग में कहते हैं द्वौ, तीन को पुल्लिंग में कहते हैं त्रयः, चार को पुल्लिंग में बोलते हैं चत्वारः। क्या? चत्वारः। और इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 को पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10 ये तीनों लिंगों में एक ही समान होते हैं। एक को स्त्रीलिंग में बोलते हैं एका, दो को स्त्रीलिंग में बोलते हैं द्वे, तीन को स्त्रीलिंग में बोलते हैं तिस्रः और चार को बोलते हैं चतस्रः। नपुंसकलिंग में एक को बोलते हैं एकम, नपुंसकलिंग में दो को बोलते हैं द्वे, तीन को कहते हैं त्रीणि, चार को कहते हैं चत्वारि और उसके बाद पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10 आदि आदि ये जो संख्यावाचक शब्द हैं वो तीनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं, सिर्फ 4 तक का ही अलग अलग होते हैं। मैं आपको वाक्य प्रयोग करके बताऊं उससे पहले मैंने पुल्लिंग शब्द को लिखा है। पुल्लिंग का एक वचन में मैंने छात्र शब्द का रूप लिया है, तो एक वचन में पुल्लिंग को कहते हैं छात्र का रूप है छात्र है, दो को छात्रौ, बहुसरों को छात्रा। स्त्रीलिंग में कन्या शब्द का रूप लिया है। कन्या को यदि एक हो तो कन्या, दो हो तो कन्ये, बहुत सारी हो तो कन्या। लता लते लता, छात्रा छात्रे छात्रा। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में फल शब्द का रूप लिया है। एक फल को फलम, दो को फले और बहुत सारे को फलानी। जैसे वनम वने वनानि, अरण्यम अरण्ये अरण्यानि। सबसे पहले पुल्लिंग संख्यावाचक शब्द की बात करूंगा। ये पुल्लिंग संस्कृत संख्यावाचक शब्द हैं, देखते हैं। जैसे प्रथम वाक्य है, यह एक बालक है। देखिएगा मित्रों, बालक शब्द पुल्लिंग है। सबसे पहले हमें यहीं से शुरुआत करनी है। बालक शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यह को पुल्लिंग पे जाना। मैंने आपको पिछले कालांश में बताया था, अयम इमो इमे पुल्लिंग का, यह के लिए अयम पुल्लिंग में, तो यहां आएगा अयम। कितने बालक हैं? एक। बालक पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में एक को कहते हैं एक है, तो आएगा एक है। बालक को एक को बालक है, छात्र को छात्र है, राम को राम है, श्याम को श्याम है। तो इस प्रकार वाक्य बना, अयम एक है बालक है। दूसरा उदाहरण है दो छात्र। दूसरा उदाहरण है दो छात्र। छात्र पुल्लिंग है इसलिए दो को पुल्लिंग, दो को पुल्लिंग है द्वौ, और छात्र के लिए द्विवचन में छात्रौ। बालक का बालकौ, तो द्वौ छात्रौ। तीन पुरुष। पुरुष शब्द पुल्लिंग है
इसलिए 3 पुल्लिंग क्या हुआ, त्रय है। क्या हुआ, त्रय। तो त्रय है और पुरुष का छात्रा छात्रौ छात्रा, पुरुष पुरुषौ पुरुषः, तो क्या बन गया, त्रय पुरुषः। अगला वाक्य है 4 वृक्ष। वृक्ष शब्द मित्रों पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग को 4 को बोलेंगे पुल्लिंग में चत्वारः। क्या, चत्वारः। तो चत्वारः वृक्ष बहुत सारे हो गए, तो छात्र छात्रौ छात्रा, वृक्ष वृक्षौ वृक्षः, तो क्या बना, चत्वारः वृक्षः। इस प्रकार संख्यावाचक शब्दों का पुल्लिंग में प्रयोग होता है। अब बात करूंगा स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य है, यह एक बालिका है। यह एक बालिका है। सबसे पहले बालिका देखें, स्त्रीलिंग है तो यह को भी स्त्रीलिंग में लिखेंगे, एक को भी स्त्रीलिंग में लिखेंगे। यह को स्त्रीलिंग में कहते हैं इयम। पिछले कालांश में मैंने बताया था, इयम इमे इमः, इयम इमे इमः। तो इयम। एक को स्त्रीलिंग में कहेंगे एका, तो एका। और बालिका यदि एक है तो बालिका को कन्या, एक वचन के लिए। द्विवचन के लिए कन्ये, बहुवचन के लिए कन्या। वाक्य प्रयोग करके बताऊंगा। तो वाक्य बना इयम एका बालिका। 2 छात्राएं। छात्र छात्रा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में 2 को बोलेंगे द्वे। क्या, द्वे। तो द्वे। और छात्रा के लिए कन्या का कन्ये, छात्रा का छात्रे, द्वे छात्रे। 3 अध्यापिकाएं। अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो 3 को स्त्रीलिंग में बोलेंगे तिस्रः। क्या, तिस्रः। तो तिस्रः अध्यापिका स्त्रीलिंग है, तो छात्रा छात्रे छात्राः बहुवचन, तो अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः, तो तिस्रः अध्यापिकाः। इस प्रकार से संस्कृत में वाक्य बनते हैं। एक और है स्त्रीलिंग का उदाहरण, 4 कन्याएं। क्या, 4 कन्याएं। 4 को स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, चूंकि ये कन्या शब्द स्त्रीलिंग है तो 4 को कन्याओं को क्या बोलेंगे, 4 को स्त्रीलिंग में चतस्रः, तो चतस्रः। और कन्या बहुवचन में होता है कन्या, तो चतस्रः कन्या। अब चाहे वो 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, कन्या बहुवचन ही आएगा। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग का कैसे होता है। नपुंसकलिंग में का एक उदाहरण देखिए, जैसे है यह एक फल है। आपको सर्वप्रथम देखना है फल शब्द। यहां हम लोग जैसे देख रहे थे बालक शब्द, तो बालक शब्द पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में होगा। यहां बालिका शब्द स्त्रीलिंग का है तो यह स्त्रीलिंग में आएगा। यहां फल शब्द नपुंसक का है, इसलिए यह कोश नपुंसक में ही प्रयुक्त करेंगे। तो नपुंसक में मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, यह को बोलते हैं इदम, एक के लिए। इदम इमे इमानी, याद होगा आपको। तो इदम, एक फल शब्द नपुंसक है, तो एक को नपुंसक में क्या लिखा है, एकम, एकम। और फल को फलम, 1 2 फल, बहुत सारे फल, फलम फले फलानी, तो इदम एकम फलम। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अगला उदाहरण है 2 पुस्तकें। ये नपुंसक शब्द है, पुस्तक, तो पुस्तक का 2 है, तो 2 पुस्तक के लिए फलम फले, तो पुस्तकम पुस्तके। अब 2 को मित्रों क्या होता है नपुंसकलिंग में, द्वे। क्या होता है, द्वे। तो द्वे पुस्तके। 3 वन। 3 वन। वन शब्द नपुंसक है, इसलिए बहुवचन हो गया। तो वन का देखिए फलम फले फलानी, तो वनम वने वनानी। क्या बना, वनम वने वनानी, बहुवचन के लिए। 3 के लिए त्रीणी, क्या बन गया, त्रीणी। नपुंसकलिंग में त्रीणी।
अब है चार पुष्प। पुष्प शब्द नपुंसक है। पहले तो चार को नपुंसक में क्या बोलते हैं वो देखना है, चतवारी। चतवारी। और पुष्प बहुत सारे हो गए, चाहे 3 हो चाहे 10 हो, बहुवचन ही आएगा। तो फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, तो क्या आएगा, चतवारी पुष्पाणी। मैंने आपको अलग अलग करके बताए हैं। पुल्लिंग संख्यावाचक शब्दों का वाक्य प्रयोग अलग बता दिया, स्त्रीलिंग का अलग से बता दिया, नपुंसक का अलग से बता दिया। अब 4 तक तो हो गया। अब है जैसे 5। 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच। तो पंच को पुल्लिंग में भी पंच ही बोलेंगे, स्त्रीलिंग में पंच ही बोलेंगे, और नपुंसक में भी पंच ही बोलते हैं। जैसे 6 है, 6 को पुल्लिंग में षड, स्त्रीलिंग में भी षड, नपुंसकलिंग में भी षड। जैसे 7 है, 7 को पुल्लिंग को बोलेंगे सप्त, स्त्रीलिंग में भी सप्त, और नपुंसकलिंग में भी सप्त। और 8 को अष्ट अष्ट अष्ट, 9 को नव नव नव, और 10 को 10 10 10। इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में 5 के बाद में समस्त शब्द रूप संख्यावाचक एक जैसे ही होते हैं। मैंने एक शब्द का एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। उसमें पुल्लिंग शब्दों को भी लिया है, स्त्रीलिंग को भी लिया है, नपुंसक को भी लेकर के एक वाक्य बनाया है। आओ देखते हैं। जैसे 5 बालक। बालक शब्द पुल्लिंग है, 5 बहुवचन है, इसलिए बालक को बहुवचन में बालका, और 5 को पंच। चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसक, पंच ही आएगा। पंच बालका। 6 बालिकाएं। कितनी? 6 बालिकाएं। तो षड। बालिका बहुवचन है तो लता लते लता, रमा रमे रमा, कन्या कन्ये कन्या, बालिका बालिके बालिका, तो षड बालिका। 7 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें? 7। पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग है। 7 को पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में सप्त ही बोलते हैं। पुस्तकानी बहुवचन हो गया तो सप्त पुस्तकानी। अगला है अष्ट जना, 8 व्यक्ति। जन शब्द पुल्लिंग है, अष्ट शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए बहुवचन होगा, तो बालकः बालकौ बालका, जनः जनौ जना, बहुवचन। तो अष्ट, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, तो अष्ट जना। 9 वस्त्राणि। कितने? 9 वस्त्राणि। वस्त्र शब्द नपुंसक है, बहुत सारे वस्त्र हैं, इसलिए वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। तो वस्त्राणि और 9 को तीनों लिंगों में 9 ही बोलते हैं, 9 को। तो 9 वस्त्राणि। 10 फलानि। 10 फल। फल शब्द नपुंसक है, इसलिए बहुवचन में फलम फले फलानि। और 10 को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में, तीनों में ही लिंगों में 10 को 10 ही बोलते हैं। च अत्र सन्ति। तो वाक्य क्या बना? 4 बालक, पुल्लिंग, षड बालिका, स्त्रीलिंग, सप्त पुस्तकानि, नपुंसकलिंग, अष्ट जना पुल्लिंग, 9 वस्त्राणि नपुंसकलिंग, 10 फलानि नपुंसकलिंग, च अत्र सन्ति। इस प्रकार से मित्रों, मैंने इस क्लास में आपको 1 से लेकर के 10 तक के संख्यावाचक शब्दों का वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको सरल तरीके से बताया है। आप लोग इनको कंठस्थ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बार बार अभ्यास करेंगे। संस्कृत कोई मुश्किल विषय नहीं है, आप लोग बार बार अभ्यास करेंगे, आप लोगों को संस्कृत सरल लगने लगेगी। और संस्कृत एज ए मैथमेटिक्स की तरह है। इसमें से यदि किसी विद्यार्थी के 100 में से 100 अंक आते हैं तो वो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे में से पूरे अंक ही आते हैं। अंकों की दृष्टि से संस्कृत बहुत ही अच्छा विषय है, पूरे में से पूरे अंक आते हैं, एज ए मैथमेटिक्स है।
इसलिए आप लोग इसको देखिएगा और संस्कृत के वाक्य बनाना सीखिएगा। संस्कृत के वाक्य बनाने और भी मैं अगले क्लासों में आपको फिर बताऊंगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।